ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो यहाँ पर हमारे राम जी का विवाह संपन्न हो गया है और अब बारात की विदाई हो रही है जनकपुर से। सब लोगों का मिलना जुलना भी हो गया है, सबको प्रणाम करना, सब बड़े प्रश्न हैं। और देखिए, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ बात है कि जहाँ इतना बड़ा समुदाय हो, इतना बड़ा बारात हो, इतने सारे लोग हो और सबके सब खुश हो जाए। यहाँ तो देखिए, एक घर में छोटा बारात आता है तो उसमें भी कई झगड़े हो जाते हैं। एक दूसरे को लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं और उसके बाद नाराज हो जाते हैं, कुछ बाराती वाले, वर पक्ष वाले, वधू पक्ष वाले, और कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, इतना बड़ा बारात गया और इतनी बड़ी ये संख्या थी, सब इतने लोग थे। अयोध्या से गए थे, जनकपुर वाले सब, इतने लोग सब मिले, सब एका होकर मिल रहे थे और सब बड़े खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। और ये कैसे हुआ? देखिए, सांसारिक जीवन में ना किसी न कहीं किसी न किसी से शिकायतें बनी ही रहती है। उसने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया। जब देखो कंप्लेंट, शिकायत, और ये सारे रिश्तों में यही होता है संसार में। आपने हमारे लिए ये नहीं किया, उसने हमारे लिए ये नहीं किया। और इससे छुटकारा का उपाय क्या है पता है? इस शिकायत से बाहर निकलने का उपाय है आध्यात्म। और देखिए, ये जो बारात था ना, इसमें भगवान राम और जो वो सारे समुदाय के लोग थे, उसमें प्रधानता किसकी थी? आध्यात्मिक पुरुषों की प्रधानता थी। महाराज दशरथ, वशिष्ठ जी, जनक जी, ये सारे लोग सब धार्मिक और आध्यात्मिक लोग थे। ऐसी स्थिति होना तभी संभव है, तभी जाकर हम ना सब लोगों का बराबर एक तरीके से ध्यान रख पाते हैं। नहीं तो वहां पक्षपात हो जाता है, ये अपने लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, उसके लोग हैं, इस तरह से ध्यान रखते हैं। और यही आध्यात्मिकता हो हर चीज में। यहां पर जीवन के हर एक कार्य में आध्यात्मिकता सब जगह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम खाली जब यहां पर पूजा करने बैठे या प्रवचन में बैठे तब आध्यात्मिकता है। हर समय आध्यात्मिकता हम यह रख सकते हैं। हर समय हर कर्म को भगवान को अर्पण करके करो। कर्म योग में भगवान ने बताया गीता में कि कैसे करना है। जो भी कर्म करो, इस संसार में जो भी कर्तव्य कर रहे हो, उसको भगवान को अर्पण करके कर लो। हो गया वो पूजा। अब पूजा हो गया तो आप आध्यात्मिक हो गए, हर काम को आध्यात्मिक से कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सबका ध्यान रखेगा हर क्षेत्र में। तो यहां पर तुलसीदास जी बोलते हैं, राम ही निरखी ग्राम नर नारी। बारात अयोध्या की तरफ बढ़ रही है और रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते थे। सारे स्त्री पुरुष, सुंदर बारात, और इतने सुंदर भगवान राम जी दूल्हे के रूप में देखकर सब लोग बड़े आनंदित हो रहे थे। सभी नर नारियों को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। ये नेत्र है किस लिए? संसार को देखना तो बेकार देखना है। नेत्रों का फल कब प्राप्त होता है? कब नेत्रों को, जो नेत्र मिलने का जो उद्देश्य है, वो कब पूरा होता है? जब हम सिर्फ भगवान का दर्शन करें। और यहां पर सबको ये हो रहा था। रास्ते में जितने भी गांव आ रहे थे, सब राम जी को, हाँ भगवान जी आ गए। असली देखना तो परमात्मा को देखना ही है, और यही नेत्र का उद्देश्य है, यही नेत्रों का फल है। बीच बीच बर बास करी मग लोघन सुख देत।
इस प्रकार से बारात बीच बीच में सुंदर विश्राम करते हुए रास्ते में लोगों को सुख देते हुए चली जा रही है। रास्ते में जो लोग भी आ रहे थे ना, सब लोग भगवान के दर्शन के अधिकारी है। अनेक जन्मों तक उन्होंने तपस्या की और भक्ति के फल स्वरूप अब इस जीवन में भगवान के दर्शन का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। और ये लोग अपने अपने गांव में वास करते हुए भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे हमारे राम जी, और राम जी बस आ गए। जब इधर से बारात निकलती है तो उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और उनके अनेक जन्म के पुण्य फलीभूत होते हैं। तो इस प्रकार बारात निकल रही है, लोगों को मार्ग में सुख देते हुए चले जा रही है। और देखिए यहां पर बारात को अयोध्या नगर में प्रवेश शुभ दिन में करना था। बारात पहुंच गई, अयोध्या के पास पहुंच गई। और जब ये अयोध्या के पास पहुंची तो अयोध्या में भी चारों तरफ ना यहाँ पर लोग जो थे वो खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए। हाने निशान पनौ बर बाजे। बारात जब नगर के बाहर पहुंच गई तो बारात के बाजे बहुत जोर जोर से बजने लगे। नगर में राजमहल तक सब जगह आवाज पहुंच गई। मृदंग, नगाड़े, शंख, घोड़े, हाथियों की आवाज बहुत तेज होने लगी। बड़े बड़े मंजीरे, डमरू आदि सब बजाए जा रहे थे और सहनाई पर भी बड़े मधुर राग बजाया जा रहा था। सब बाजे इतने मधुर थे और ऐसे थे ना, कोई अलग अलग सुर में नहीं बजा रहा था, कोई कहीं से बजा रहा, कोई कहीं से बजा रहा, सब सुर ताल मिलाकर बज रहे थे। पुर जन आवत अकनि बराता। अयोध्यापुरी के लोगों ने बारात आई है ऐसा सुना तो सभी बड़े आनंदित हो गए, सबके शरीर आनंद से पुलकित हो गए। अयोध्या वासियों ने अपने भवन को सुंदर बनाया। बाजार, रास्ते, चौराहे, नगर, द्वारों को सबको सजाया गया, कोई भी जगह छूटा नहीं। लोगों के मन में कितना प्रेम था भगवान के प्रति कि घर घर में लोगों ने अपना सजाया जैसे उनका कोई आ रहा हो। गलियों में, सड़कों में कहीं भी गंदगी नहीं थी, सुगंधित पदार्थ सब जगह छिड़के हुए थे। जगह जगह दरवाजों पर लोगों ने चौका पूरा था, रंगोलियां बनाई थी और बाजारों की सजावट इतनी थी, इतनी सुंदर थी कि कहते ही नहीं बनता, कहा ही नहीं जा सकता कि कैसा था। बंधनवार लगाए गए, झंडियां लगाई गई, बड़े बड़े झंडे लगाए गए। सड़क के किनारे किनारे जगह जगह केला, आम, कदम्ब, तमाल वृक्ष आदि इस प्रकार लगाए हुए थे कि उसमें सब फूल सब लगे हुए थे। लगे सुभग तरु परशत धरणी, और इन रोपे हुए सुंदर पेड़ों की शाखाएं जमीन में लटक रही थी। और जो सारी वृक्ष थे उनके चारों तरफ वो गोल सा बनाते, घेरा बनाते, वो घेरा, और घेरे के ऊपर मनियां लगाई दी गई थी जिससे ना वो सब चमक रहे थे, चमचमा रहे थे। तो इतना सुंदर सजावट था, सब बड़े सुंदर लग रहे थे। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर उसमें जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते, नारियल सजाकर रखे गए। सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुवर पूरी निहारी। इस प्रकार सुंदर सजकर श्री रघुनाथ जी की पूरी इतनी सुंदर बन गई कि उसको देखकर इंद्र को भी ना अपनी इंद्र पूरी फीकी लगती है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया, अपना ब्रह्मलोक बनाया, और ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मलोक भी ना कम दिखाई दे रहा था, फीका दिखाई दे रहा था। और देखिए यहां पर ना रघुवर पूरी कहा गया है, जिससे स्मरण रहे कि जैसे भगवान सम पर ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मा जी से ऊपर है, इंद्र से भी ऊपर है, वैसे ही उनकी नगरी भी ना इन देवताओं की नगरियों से बहुत ज्यादा सुंदर है, वो उनसे ऊपर है। अयोध्या में महाराज दशरथ का जो राजभवन था उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। रचना देखी मदन मनु मोहा,
महाराज के महल की रचना इतनी सुंदर है कि कामदेव भी मोहित हो गया। उसे लगा ये तो बहुत सुंदर स्थान है, ऐसा स्थान तो हमारे पास भी नहीं है। मंगल सगन मनोहरताई। और उस समय जितने मंगल शकुन रिद्धि सिद्धि सुंदरता थी ना, वो सब आकर अयोध्या में इकट्ठी हो गई थी। जनु छाह सब सहज सुहाए, माने सारे शकुन रिद्धि सिद्धियों को स्वयं बड़ा उत्साह है। वे सब बिना बुलाए वहां आ गए, क्योंकि भगवान राम वहां वास करते हैं। इसलिए इन सब ने मानो शरीर धारण कर लिया और वहां आ गए। इसलिए विभिन्न सामग्रियों के आकार में मंगल दिखाई देने लगा। जहां भी कुछ चीज दिखाई देता है वो लगता है यहां तो सब मंगल होने वाला है। देखिए, यहां पर एक बात हमको पता चलती है कि संसारी जीवन में ना हम लोग मंगल के लिए सामग्री जुटाते हैं, ये रख लो वो रख लो ये कर लो तो मंगल होगा, लेकिन फिर भी मंगल नहीं होता। और एक आध्यात्मिक जीवन, अगर हम परमात्मय जीवन जीते हैं तो वहां ना मंगल बिना प्रयास के स्वयं ही आने लगते हैं। वहां पर सब शकुन अच्छे होने लगते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको कि कैसे मंगल होगा घर में। जहां परमात्ममय वातावरण हो वहां अपने आप मंगल रिद्धि सिद्धि सब लोग आ जाते हैं। ज्ञानी लोग और भक्त लोग जो होते हैं ना, वो रिद्धि सिद्धियों को बुलाने के लिए कोई साधना नहीं सीखते। इतनी साधना, ये सिद्धि कर लो वो सिद्धि कर लो। कई लोग करते हैं तंत्र मंत्र की साधना आदि, वो सिद्धि करते कि काम बन जाए हमारा। लेकिन यहां पर हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि यहां पर आध्यात्मिक मार्ग में रिद्धि सिद्धियों का कोई मतलब नहीं है। वो सब सिद्धियां आएगी भी ना तो आप उसको साइड रख दीजिए, आपका उद्देश्य वो नहीं है, भूल जाइए उनको। ये तो आपका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति भगवानमय हो गया, परमात्मामय हो गए तो अपने आप ये रिद्धि सिद्धियां परमात्मा आ जाते ना वो जगह, तो वो अपने आप वो आ जाती है। उनके आगे पीछे घूमती है भक्त और ज्ञानी लोगों के, और वो इंतजार करती है, अरे ये हम इनकी सेवा करेंगे, ये कब हमको आज्ञा देंगे सेवा के लिए। इसलिए यहां बता रहे हैं कि सब मंगल सगुन एवं रिद्धि सिद्धियां महाराज दशरथ के घर में मूर्तिमान रूप धारण करके आ गए। क्योंकि कौन ऐसा होगा जो हमारे भगवान राम और सीता जी को एक साथ देखने की लालसा नहीं रखता होगा। हर चीज उनको, उनकी भी लालसा थी, हमको यहां देखना है भगवान को। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, नगर भर की स्त्रियां झुंड के झुंड बनाकर राजमहल की तरफ चल दी। अपनी सुंदरता के आगे रति की सुंदरता को भी फीका सिद्ध कर दे, ऐसी सुंदर ये सब स्त्रियां थी। उनकी महान सुंदरता तो क्या है पता है, ये क्या सुंदरता थी? सांसारिक सुंदरता की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, या तुलसीदास जी नहीं कर रहे हैं। उनकी सुंदरता थी कि मन में आध्यात्मिकता था, वो भगवान के दर्शन की लालसा रखती थी, इसी कारण से बाहर से भी सौंदर्य वो झलक रहा था। जो आंतरिक सौंदर्य होता है ना, वो बाह्य सौंदर्य से बहुत अधिक महत्व वाला होता है। हमारे शास्त्रों में कभी भी ना बाहर कैसा सुंदरता है उसको महत्व नहीं दिया गया। एक अंगवस्त्र में होंगे, धोती में होंगे, एक व्यक्ति होगा कोई भगवान का भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। देखो हमारे संत लोग, सब साधु संत लोग दिखाई देते हैं, उनका चेहरा चमकते रहता है, कितना सुंदर लगते हैं। और उनका ड्रेस क्या है बताइए, क्या पहनते हैं वो? 3 ड्रेस रखे हुए हैं, वही 3 ड्रेस को धो धो कर पहनते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो उनकी सुंदरता आंतरिक गुण की है, बाहर की सुंदरता नहीं है। हमारे शास्त्रों ने बाहर की सुंदरता को कभी भी महत्व नहीं दिया कि बाहर से कोई सज धज के आ गए, वाह 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 आप बड़े महान हैं, आप यहां बैठिए। भगवान ने अवतार लिया है, उसी प्रकार से ये रिद्धि सिद्धियां भी भगवान के नगर में इन स्त्रियों के अवतार के रूप में वास कर रही थी। वो सब भगवान के दर्शन की लालसा के लिए राजमहल की ओर जा रही थी।
ये सब स्त्रियां मंगलमय स्वर्ण के थालों में आरती सजाए हुए, उसमें दूब, पुष्प, दही इत्यादि पूजा की सामग्री सब सजाए हुए थे। मांगलिक थाली बोलेंगे इसको, हाँ, वो लिए हुए थे। और वो सब ऐसे नहीं जा रहे थे थस थाली ले जल्दी जल्दी चलो, इतने प्रेम से मधुर गीत गाती चली जा रही थी। जनु बहु बेश भारती, ऐसा लग रहा था मानो सरस्वती जी इन हजारों स्त्रियों का रूप धारण करके ऐसे यहां आ गई है। भूपति भवन कोलाहल होई, राजमहल में बहुत लोगों के इकट्ठे होने से आनंद के मारे शोर मचा जा रहा था। और लोग इतने सुखी थे कि उस सुख का ना वर्णन नहीं किया जा सकता। राजमहल में कौशल्या जी इत्यादि भगवान की माताओं के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। पुत्र वधू का प्रेम इतना छाया हुआ है कि उस प्रेम के अधीन होने के कारण वो लोग अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध भी भूल गई। देखिए, तुलसीदास जी की मान्यता है कि प्रेम और दान ये ना सहगामी है एक दूसरे के। जब किसी के हृदय में प्रेम उमड़ता है तो ही उसको कुछ देने की इच्छा होती है। इसलिए अगर आपको किसी से कुछ मांगना है ना, पहले उनके अंदर प्रेम जागृत कीजिए अपने प्रति। उनके बारे में खूब अच्छा अच्छा बोलिए। सभी में, हम झूठ बोलने नहीं बोल रहे हैं, सभी में अच्छे गुण होते हैं। आप देखिए व्यक्ति में, सभी में अच्छे गुण आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएंगे ना। हा? तो यहां पर ऐसे प्रेम में थे वो लोग, इतने भर गए थे, उनका दिल इतना भर गया था, माताओं ने दान देना शुरू किया, विप्रों को खूब दान बांटा। वो चार्जर लगा दो। ये उनके प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई। दान प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। हम गिफ्ट देते, उपहार देते, बहुत खुश होते हैं ना, वहां जाकर देते। हा? और मंगल कामना के लिए गणेश भगवान और शंकर जी की पूजा की उन्होंने। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी। माताएं इस समय यह जानकर कि भगवान राम समेत सबके समेत आ रहे हैं, वधुओं समेत आ रहे हैं, इतनी प्रसन्न हुई कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी प्रसन्नता ऐसी है मानो जन्म भर के दरिद्र को केवल धन ही नहीं, एक ही बार में ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों एक साथ, ये चारों जो पुरुषार्थ है वो एक साथ प्राप्त हो गए। भगवान राम की बारात अयोध्या पहुंच गई तो नगर तथा राजमहल में भी स्वागत की जो तैयारी हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी तुलसीदास जी कर रहे हैं, बोलते हैं कि भाई देखो हमारे पास शब्द नहीं है। मुख्य बात यह है कि सब आनंदित है, मोद और प्रमोद है। देखिए, इसमें सूचना वाली बात, जानने वाली बात यह है कि धनुष रूपी मोह टूटने के बाद व्यक्ति के पूर्व संस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये जो मोह टूटेगा और जितनी अशांति अंदर होती है ना, उसे समाप्त हो गई थी और उसके बाद परम शांति, परम आनंद है। देखिए, शास्त्र बता देते हैं हमको, कोई भी शास्त्र पढ़िए एक ही बात बोलते हैं, आनंद कौन है? एकमात्र परमात्मा है। अगर हम उसी परमात्मा भाव में सदैव रहें तो परमात्मा का आनंद निरंतर हमको प्राप्त होगा। और उसी आनंद का तो यहां वर्णन है। बार बार राम जी के इतने हर चीज का वर्णन हो रहा है, उनके अयोध्या आने का इतना सुंदर वर्णन है ताकि हम परमात्मा में रहें। जहां देख रहे हैं यहां पर सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है। कौशल्या आदि माताओं की प्रसन्नता का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। सब माताएं मोद और प्रमोद के वश में हैं।
इन सब माताओं को मोद तो यह है कि जनकपुर में चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, लेकिन अब विवाह के बाद चारों पुत्र वधुओं सहित नगर में भी आ गए हैं, अब वे उपलब्ध हैं, तो इस कारण से उनके मन में प्रमोद है। भगवान राम का दर्शन होने वाला है ना, इसलिए सब उसी प्रेम में मग्न हैं। क्यों ना हो, साक्षात परमात्मा आ रहे थे, दर्शन होने वाला था, बहुत दिन हो गए, उनसे दूर थे, अपनी माताओं से दूर थे। यहां पर तो हम राम मंदिर में जाते हैं, हमको क्षण का दर्शन प्राप्त होता, किसी भी मंदिर में जाइए 1 घंटा 1.5 घंटा और क्षणिक दर्शन प्राप्त होता, उसमें कितना आनंद आ जाता, वाह क्या दर्शन हुए हैं। लेकिन यहां पर माताओं को साक्षात भगवान परमात्मा यहां पर दर्शन देने वाले थे। मोह दूर हो जाए तो परमात्मा में प्रीति हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो तो व्यक्ति को फिर मोद और प्रमोद का अनुभव होने लगता है। यह आध्यात्मिक आनंद एक अद्भुत वस्तु है, यह सांसारिक सुख जैसा नहीं है। यहां पर कौशल्या आदि माताओं के हृदय में आनंद छाया हुआ है। प्रेम और आनंद क्या है? मानसिक संवेग है, और जब ये मानसिक संवेग आता है तो शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और माताओं के हृदय में ये इतना अधिक आ गया था, प्रसन्नता का ये संवेग इतना अधिक था कि उनके शरीर से ना उठना बैठना चलना मुश्किल हो रहा था, शरीर में शिथिलता आ गई। राम दरस हित अति अनुरागी, भगवान राम आएंगे, उनके दर्शन प्राप्त होंगे, ये सोचकर सबके हृदय में प्रेम की बहुत अधिकता हो गई। अब आगे कथा चलती है कि सब रानियां परछिन, द्वार पर किया जाने वाला जो आरती होता है ना, उसको परछिन बोलते हैं, उसकी तैयारी करने लगी। तो थाली में दीपक, सब मांगलिक सामग्री सजाने लगी, खूब मंगल के बाजे बड़े मधुर ढंग से सब बजने लगे, गीत गाने लगे सब। सुमित्रा जी ने बड़े प्रसन्न होकर सारी मांगलिक सामग्रियां तैयार की थी, हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी, ये सब मंगल की वस्तुएं सजाई। इसके अतिरिक्त अक्षत, अंकुर, तिलक लगाने का मांगलिक पदार्थ, चावल की लाई, तुलसी की सुंदर मंजरियां पत्तों सहित सजा दी गई थी। छूहे पुरट घट सहज सुआए, स्वर्ण के बने हुए कलशों को हल्दी से रंगा गया, उसमें जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा। और ये कलश ना सहज रूप से ही सुंदर है, परंतु जब सज गए तो और सुंदर लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं वहां। जैसे पक्षी होती, सुराही जैसा घोंसला वो बना लेती है, बया पक्षी बोला जाता है। लेकिन बया तो साधारण पक्षी है, और कामदेव का पक्षी अगर हो तो वही देखिए, यहां पर साधारण पक्षी का घोंसला, बड़े ध्यान से देखेंगे ना आप, देखेंगे कैसे वो बनाते हैं वो घोंसला, इतना सुंदर, बड़े बारीकी से बीन बीन के उसको बनाते हैं, और वो पूरा सुराही जैसा बन जाता है। अब वो ऐसा बनाते हैं, तो अगर कामदेव का कोई पक्षी हो तो वो कितना सुंदर घोंसला बनाएगा, सोचिए। और ये जो कलश सजाया गया था वो ऐसा दिख रहा था, जो शकुन की पवित्र सुगंधित वस्तुएं इतनी एकत्रित है वहां पर कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब जितनी भी रानियां थी वो ना मंगल की सामग्री सजाने में सहायता कर रही है, आरती बहुत तरह तरह से सजाएगी, और सब बहुत ही प्रसन्न है, मंगल गान कर रही है। माता कौशल्या कमल जैसे सुंदर हाथों से मांगलिक वस्तुओं से भरकर स्वर्ण की सुंदर थालियां लिए हुए, प्रसन्न मन से बहुत खुश हो रही है। और ये सब लोग हमारे भगवान राम जी का परछिन करने चले। उनका शरीर प्रेम और आनंद के कारण रोमांचित हो उठा था कि भगवान का परछिन करेंगे हम सामने से। तुलसीदास जी देखिए यहां पर आनंद में बहुत ही सुंदर ना कविता कर रहे हैं।
इसमें श्रावण मास का सुंदर शब्द चित्र अपने संपूर्ण विस्तार के साथ, ग्लोरी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। धूम धूम नभि मेचक भई ऊ। उस समय धूप बत्तियां, अगरबत्तियां जैसी सुगंधित और मांगलिक वस्तुएं भी ना खूब जलाई गई, और उसमें इतना धुआं निकला कि आकाश ऐसा मेचक, मेचक बोलते काला, काला हो गया, जैसे ना सावन का महीना आ गया हो और आकाश में काले काले घने बादल गिराए हों। देवता लोग आकाश से कल्पतरु के श्वेत फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे फूल मालाएं आकाश में उड़ती हुई ऐसे लग रही है, मनहु बलाक अवली मनु कर सही, जैसे कि सावन में आकाश में बगलों की पांति उड़ती हुई मन को आकर्षित कर रही है। बगलों की जब झुंड उड़ते हैं तो कितना सुंदर वो लगते हैं। राजमहल के द्वारों पर मणियों से बने हुए आम के पत्तों की बंधनवारें बनाकर लगाई गई है, जो खूब चमक रही है। मनहु पाक रिपु चाप संवारे, ये रंग बिरंगी मणियों से सजाई गई बंधनवार सजी हुई ऐसे लग रही थी माने ना इंद्र धनुष सज गए हो, भगवान के आने का इंतजार वो कर रहे हैं। यहां पर देखिए इंद्र का नाम बोल रहे हैं, पाक रिपु दिया गया है। उसके पीछे ना पुराणों की एक कथा है। इस कथा में इंद्र के असुरों से संग्राम और उस पर विजय का वर्णन है। आध्यात्मिक रूप से इंद्र हमारा मन है और असुर उस मन में अज्ञानवश उठने वाली मोहजनित वृत्तियां हैं, वो असुर है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो जो आलस्य, पाक आदि निशाचर व्यक्ति को मोहित करते रहता है, परंतु इन निशाचरों को अपने जीवन के लिए ये अच्छे नहीं हैं, हमारे जीवन के लिए ऐसा पहचान कर इंद्रियों के नियंत्रण में जिसको विश्वास हो जाता है, वो ना इंद्र के समान इनसे संग्राम कर कर इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ऐसा करेंगे ना तभी जीवन का कल्याण है। तुलसीदास जी ने यह शिक्षा देने के लिए ही इंद्र का नाम यहां पर क्या लिखा, पाक रिपु। और पाक रिपु बोलकर इस कथा की ओर संकेत भी कर दिया। प्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी। स्त्रियां मकानों के छज्जे के ऊपर आती है और झांक कर देखती है कि नगर कैसा सजा हुआ है, बारात के बाजों की आवाज कहां से आ रही है, और ये देखती और फिर भीतर चले जाती। इस प्रकार वो बार बार अपने छज्जों पर आ रही थी, जैसे ना चंचल बिजली बार बार चमक रही हो, ऐसा लग रहा था वो। दुंदुभि धूनि धन गर्जनी घोरा, नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे, ऐसे लगते थे मानो ना बादल आए हों, मेघों की गर्जना हो रही हो। और वहां पर याचक लोग भी आ गए थे, ऐसे जैसे बरसात के दिनों में चातक, मेढक आदि आकर खूब बोलते हैं ना, तो वंदीगण जो प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं वे ना चातक के समान हैं, वेद पाठी विप्र मेढक के समान हैं, और नाचने वाले व्यक्ति मोर के समान हैं। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, आकाश से देवता लोग सुगंधित जल बरसा रहे, माने मेघों से जल बरस रहा हो। पानी बरसने पर क्या होता है, भूमि पर खेती लहलहा उठती है। उसी प्रकार नगर के स्त्री पुरुष धान की तरह से ही सुखी होकर लहलहा रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम सीता जी के स्वागत की तैयारी चल रही थी, और तुलसीदास जी इसका काव्यात्मक वर्णन यहां करते हैं, और वो वर्णन यहां पूर्ण हुआ। यह तुलसीदास जी की प्रसन्नता का सूचक है। वो इस प्रकार इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसीदास जी के लिए तो भगवान राम ही सब कुछ। राम जी के आने से उनका मन इतना प्रसन्न हो गया, उनका वर्णन करने के लिए उन्होंने इतनी सुंदर काव्यात्मक भाषा का यहां उपयोग किया। तो अब आगे की कथा सुनाते हैं। सुमरी शंभु गिरि जागन राजा,
महाराज दशरथ के मन में शंकर, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण हो रहा था। उस समय वो उनकी स्तुति कर रहे थे और बारात सहित नगर में वो प्रवेश करते हैं। नाना प्रकार के यहां पर ना अच्छी बातें हो रही थी, शकुन हो रहे थे। आकाश में देवता लोग दुंदुभी बजाकर फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवांगनाएं प्रसन्न होकर आकाश में नाच रही है, गा रही है, और ये सब क्या है? मंगल की सूचना है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।